तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डोरेमोन की मूवी जिसका नाम है डोरेमोन ट्रेजर आइलैंड। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी शुरू होती है नोबिता के एक सपने से, जहां डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो एक शिप में बैठकर खजाने की खोज कर रहे थे, पर तभी उनकी शिप पर कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं। तब नोबिता, जो उस शिप का कैप्टन था, वहां आ जाता है और उन सभी को उन सी पायरेट से बचा लेता है। इसके बाद वो सभी खजाने को ढूंढते हुए एक आइलैंड पर जाते हैं, जहां एक गुफा के अंदर उन्हें ढेर सारा खजाना मिलता है। पर तभी उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिसकी वजह से नोबिता मॉन्स्टर बोलते बोलते सपने से बाहर आ जाता है और हम उन सभी को डेकीसुगी के साथ उनके घर के पास वाली जगह पर देखते हैं, जहां डेकीसुगी उन सबको बताता है कि वो पायरेट्स और सीक्रेट ट्रेजर्स पर एक नोवेल लिख रहा है और जल्द ही वो उस नोवेल को कंप्लीट कर लेगा। अब ये सुनकर शिजुका डेकीसुगी में इंटरेस्ट लेने लगती है, तो नोबिता जेलसी में शिजुका का ध्यान हटाने के लिए सबको कहता है कि क्यों ना वो एक असली खजाने की तलाश करे। ये सुनकर जियान और सुनियो नोबिता पर हंसने लगती हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रेजर और पायरेट जैसी कोई चीज नहीं होती। तो नोबिता कहता है कि वो ट्रेजर ढूंढ कर दिखाएगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपनी नोज से स्पैगेटी खाएगा। फिर ये कहने के बाद नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे ट्रेजर ढूंढने के लिए एक गैजेट मांगता है, पर डोरेमोन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि ट्रेजर जैसी चीजें बस फिल्म्स में ही होती है। तो नोबिता इमोशनल वे में कहता है कि अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो क्या हुआ, मुझे स्पैगेटी ही तो खानी पड़ेगी। ये सुनकर डोरेमोन को नोबिता के लिए बुरा लगता है और वो नोबिता को एक वर्ड मैप और एक पॉइंटर जैसा गैजेट निकाल कर देता है। फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि जब तुम इस पॉइंटर को वर्ड मैप पे लगाओगे तो वो मैप बताएगा कि वहाँ ट्रेजर है या नहीं। पर ट्रेजर ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन नोबिता पहली बार में ही ट्रेजर ढूंढ निकालता है, जो कि था पैसिफिक ओशन का एक ऐसा आइलैंड जो इंसानों ने अभी हाल ही में ढूंढा था, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी नहीं गया था। ये देखकर डोरेमोन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि नोबिता इतनी आसानी से ट्रेजर आइलैंड को ढूंढ लेगा। आगे नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है उस आइलैंड पर जाने के लिए, तो डोरेमोन एनीवे डोर निकालने लगता है, लेकिन नोबिता एनीवे डोर के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे उस आइलैंड पर एडवेंचर करते हुए जाना था। तो डोरेमोन नोबिता को एक टॉय शिप क्राफ्ट करने को देता है, जिसे नोबिता कुछ ही टाइम में क्राफ्ट कर लेता है, लेकिन उससे गलती से शिप का एक पार्ट टूट जाता है, जिसे वो एक बैंडेज की मदद से टेम्परेरी जोड़ देता है। फिर डोरेमोन उस शिप को बिग लाइट से बड़ा कर देता है, जिसके बाद नोबिता शिजुका को भी उस शिप पर बुला लेता है और इसके बाद वो तीनों शिप को लेकर समुद्र में चले जाते हैं, जहाँ नोबिता कहता है कि उसे अभी भी एडवेंचर वाली फील नहीं आ रही है। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से कैप निकालता है, जिसे पहनने पर उन सभी के कपड़े चेंज हो जाते हैं और आसपास की बोट्स भी पायरेट के जमाने जैसी हो जाती हैं। ये सब देखकर नोबिता खुश हो जाता है। तो डोरेमोन बताता है कि ये सब इस कैप को पहनने की वजह से हुआ है, जिसे पहनने वाला शिप का कैप्टन बन जाता है और इसी वजह से शिप पर खड़े बाकी सभी को कैप्टन का कहना मानना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान एंड सुनियो भी एक क्राफ्ट बनाकर नए आइलैंड की तरफ जा रहे थे, पर तभी वो डोरेमोन और नोबिता की वो शिप देखते हैं, जिस पर नोबिता खड़ा होकर उन्हें चिढ़ा रहा था, लेकिन उसी वक्त शिप का वही पार्ट टूट जाता है जिसे नोबिता ने जोड़ा था, जिसकी वजह से शिप रुक जाती है और जियान सुनियो भी शिप पर चढ़ जाते हैं। आगे डोरेमोन जियान और सुनियो को भी बता देता है कि उस नए आइलैंड पर खजाना है और हम वही ढूंढने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से मिनी डोरेमोन्स निकालता है, ताकि वो सब शिप को ठीक करके उसकी कमांड संभाल ले और बाकी सब एंजॉय कर सके।
रात में डोरेमोन अपनी पॉकेट से कुछ सीड्स निकालकर उसे समुद्र में डाल देता है, जिसके तुरंत बाद वो सारे सीड्स जेलीफिश में बदलकर उन्हें अंधेरे में अपनी चमकदार रोशनी की मदद से आइलैंड तक का रास्ता दिखाते हैं और उनमें से एक जेलीफिश शिजुका के पास भी आ जाती है, तो शिजुका उसे अपने पास रख लेती है। अगली मॉर्निंग नोबिता देखता है कि वो उस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले हैं, पर तभी कुछ पायरेट्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं जो उसी आइलैंड की तरफ आ रहे थे। लेकिन डोरेमोन कहता है कि ये इस कैप का कमाल है, जिसकी वजह से हमें ये नकली चीजें भी असली लग रही हैं। पर जैसे ही वो अपनी कैप हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये सब नकली नहीं बल्कि असली है, और जल्दबाजी में डोरेमोन वो कैप भी उन पायरेट्स की शिप में ही गिरा देता है। फिर वो सारे पायरेट्स उन्हें घेर लेते हैं, पर तभी मिनी डोरेमोन एक बॉम्ब की मदद से उन पायरेट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी दौरान डोरेमोन उन सभी को एक एक गैजेट देता है जिसकी मदद से वो सब उनसे लड़ने लगते हैं। पर थोड़े ही टाइम में वो पायरेट्स उन सबकी चाल समझ जाते हैं और उन पर भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइलैंड के अंदर बैठकर कोई उन्हें देख रहा है, और उन्हें देखते ही देखते वो बंदा उस आइलैंड को एक सबमरीन में कन्वर्ट करके उसे कहीं और ले जाने लगता है। ये देखकर वो सभी पायरेट्स भी उस आइलैंड के पीछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन पायरेट्स की कैप्टन शिजुका को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि शिजुका को ध्यान से देखने पर उसे लग रहा था कि वो तो कोई सारा नाम की लड़की है जिसे वो पायरेट्स की कैप्टन जानती थी। अब नोबिता और डोरेमोन शिजुका को ले जाते देख उन पायरेट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर डोरेमोन को उस वक्त शिजुका को बचाने के लिए कोई भी गैजेट नहीं मिल रहा था, तो नोबिता अकेला उनके पीछे जाता है। पर वो पायरेट्स भी अपने व्हीकल को सबमरीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं, पर नोबिता बिना कुछ परवाह किए पानी में चला जाता है। लेकिन नोबिता शिजुका को नहीं बचा पाता और डूबने लगता है। दूसरी तरफ डोरेमोन को वहाँ पानी में एक और लड़का बेहोश दिखता है, तो फिर डोरेमोन उन दोनों को बचा के वापस शिप में ले आता है। आगे हम देखते हैं कि जियान और सुनियो ने उस लड़के को बांध दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी उन्हीं पायरेट्स के साथ होगा। इसके बाद जब नोबिता को होश आता है तो वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो वो लड़का अपना नाम फ्लॉक बताता है। फिर नोबिता फ्लॉक से शिजुका के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसी समय फ्लॉक की पॉकेट से एक रोबो पैरेट निकलता है जो उन सब से एक पहेली पूछता है। तो फ्लॉक बताता है कि इसका नाम क्विज है और ये बस पहेली में ही बात करता है। ये सुनकर वो सब क्विज की वो पहेली सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन सिर्फ डोरेमोन ही उस पहेली को सॉल्व कर पाता है, जिसके आंसर से उनको पता चल जाता है कि जिसकी वो तलाश कर रहे थे वो एक आइलैंड नहीं बल्कि एक बड़ी सी सबमरीन है जो बहुत ही एडवांस है। ये सुनकर नोबिता फ्लॉक से पूछता है कि फिर शिजुका कहाँ होगी, तो फ्लॉक बोलता है कि जहाँ वो सबमरीन होगी। इसके बाद वो सब फ्लॉक को छोड़ देते हैं और थोड़ी देर बाद फ्लॉक बताता है कि वो सब फ्यूचर से आए हुए स्पेस पायरेट्स हैं जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पर मैं उस शिप में एक मैकेनिक हूँ। ये सब सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असली है। दूसरी तरफ वो पायरेट्स शिजुका को सारा समझकर उसे उस सबमरीन में ले जाते हैं, जहाँ शिजुका देखती है सबमरीन बहुत ही बड़ी और एडवांस थी। फिर वो सब शिजुका को सारा के कमरे में छोड़ देते हैं, जहाँ शिजुका असली सारा से मिलती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। और यहाँ फ्लॉक उन सबको बताता है कि वो उस सबमरीन से भाग आया था, क्योंकि उस शिप का कैप्टन जॉन सिल्वर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर फ्लॉक उन सबको सारा की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे अपनी बहन को भी वहाँ से बचाना है। सारा की फोटो देखकर वो सब समझ जाते हैं कि पायरेट्स शिजुका को सारा समझकर ले गए हैं। तो फिर वो सब उस जादुई मैप की मदद से उस सबमरीन की लोकेशन देखते हैं और मिनी डोरेमोन की मदद से उस सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुका और सारा भी अब दोस्त बन जाते हैं, जहां सारा शिजुका को बताती है कि वो इसी सबमरीन की कैफेटेरिया में काम करती है
और मेरा एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम फ्लॉक है, जो मेरे फादर से लड़के कहीं चला गया है, पर शायद वो जल्द ही वापस आ जाए और हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त भी तब तक तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। ये सुनकर शिजुका को थोड़ी होप मिलती है। अगले दिन सारा शिजुका को अपने साथ कैफेटेरिया ले जाती है, जहाँ शिजुका के बारे में कैफेटेरिया का कोई स्टाफ बाहर किसी भी पायरेट्स को नहीं बताता, क्योंकि कैफेटेरिया की ओनर मारिया और उसका सारा स्टाफ सारा के दोस्त थे। आगे शिजुका सारा को एक डिश बनाते देखती है जो बहुत ही टेस्टी लग रही थी, तो शिजुका उसे उस डिश के बारे में पूछती है, तो सारा बताती है कि ये डिश उसकी मॉम ने उसे बनानी सिखाई है, पर अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कई साल पहले सारा की मदर एक बीमारी की वजह से मर गई थी। ये सुनकर शिजुका सारा के लिए सॉरी फील करती है। इसके बाद सारा एंड शिजुका उस सबमरीन में घूमने लगते हैं, जहां घूमते घूमते सारा शिजुका को एक जगह लेकर आती है जिसके बाहर एक सिक्योरिटी लॉक था, तो सारा उसमें अपने भाई के लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालती है, क्योंकि उसके भाई के मैकेनिक होने की वजह से उसे कहीं भी जाना अलाउड था। अब अंदर जाने के बाद शिजुका देखती है कि वहाँ ढेर सारा खजाना था, तो शिजुका सारा से इसके बारे में पूछती है। तब सारा बताती है कि ये जितना भी खजाना है वो अलग अलग सदी में जाकर इकट्ठा किया गया है, क्योंकि ये सबमरीन टाइम ट्रैवल कर सकती है। ये सुनकर शिजुका भी हैरान हो जाती है और फिर शिजुका सारा से उसके फादर के बारे में पूछती है, तो सारा कहती है कि वो अपने फादर से कई समय से नहीं मिली, क्योंकि वो ऊपर वाले चैम्बर में काम करती हैं, जहां हमें जाना अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ जब वो सभी उस सबमरीन के पीछे जा रहे थे, तभी उनका सामना एक बहुत भयंकर तूफान से होता है, जिसकी वजह से उनकी शिप डगमगाने लगती है और कुछ पत्थरों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनकी शिप में छेद हो जाते हैं और उसमें पानी भरने लगता है। ये देखकर डोरेमोन उन सबको एक एक गैजेट देता है, जिसकी मदद से वो शिप से पानी निकालने लगते हैं और फिर वो मिनी डोरेमोन वो सारे क्रैक ठीक कर देते हैं। पर तभी वो तूफान और भी बड़ा हो जाता है और उनकी शिप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। उसी वक्त सुनियो को पास में एक टापू दिखाई देता है, तो फिर सभी उस शिप की सारी रस्सियां पकड़कर उस शिप के डायरेक्शन उस टापू की तरफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कैसे भी करके उस तूफान से बचकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर तूफान की वजह से उनकी शिप टूट फूट गई थी। तो फ्लॉक कहता है कि वो इस शिप को ठीक कर देगा, क्योंकि उसको मैकेनिक का काम अच्छे से आता था। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि आज वो सभी इस आइलैंड पर रेस्ट करेंगे और अगले दिन आगे बढ़ेंगे। इस तरफ शिजुका अपने पास रखी हुई उस जेलीफिश को नोबिता के पास भेजती है, ताकि वो नोबिता को उस तक पहुंचने का रास्ता बता सके। अगली सुबह वो सब देखते हैं कि फ्लॉक ने उस शिप में इम्प्रूवमेंट करके उसे और भी फास्ट बना दिया है, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था, तो उसे इन सब चीजों की बहुत नॉलेज थी। अब ये देखकर डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से स्पीड बढ़ाने का एक गैजेट निकालता है और फिर वो सभी बड़ी तेजी से उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। रात को नोबिता फ्लॉक को शिप रिपेयर करने के लिए थैंक्स बोलता है और फ्लॉक से उसके मॉम एंड डैड के बारे में पूछता है। तो फ्लॉक बताता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, जहां उसकी मॉम एक रिसर्चर थी और वो एक ऐसी एनर्जी की खोज कर रही थी जो कभी खत्म ना हो, जिसकी वजह से ह्यूमंस को आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से मेरी मॉम कुछ दिनों में मर गई, जिसकी वजह से मेरे फादर हमेशा उसकी मॉम की रिसर्च पर काम करने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने हमें टाइम देना भी बंद कर दिया, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने उस सबमरीन को बहुत मॉडिफाई कर दिया और उसकी मदद से अलग अलग सदी से खजाने लूटने लगे। जब फ्लॉक नोबिता को ये सब बता ही रहा था, तभी शिजुका की छोड़ी हुई जेलीफिश नोबिता के पास आ जाती है, जिसे देखकर नोबिता समझ जाता है कि वो उसे शिजुका के पास ले जाना चाहती है। दूसरी तरफ फ्लॉक के फादर, जो उस सबमरीन के कैप्टन भी थे, वो उस सबमरीन को एक रॉकेट में कन्वर्ट कर देते हैं और अर्थ के कोर से उसकी सारी एनर्जी निकालने लगते हैं,
क्योंकि उनका मानना था कि कुछ समय बाद अर्थ खत्म हो जाएगी और ह्यूमंस का यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए वो अर्थ की 90% एनर्जी स्टोर करके यूज करते हुए उस प्लैनेट पर जाना चाहते थे जहाँ लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन जब वो अर्थ से एनर्जी निकाल रहे थे तभी वहाँ डोरेमोन और बाकी सब आ जाते हैं। तो जॉन सिल्वर यानी फ्लॉक के फादर उन सबको वापस जाने को कहते हैं और फ्लॉक को सबमरीन में आने को कहते हैं, पर फ्लॉक इसके लिए मना कर देता है और सारा को शिजुका के साथ वापस शिप में आने को कहता है। ये देखकर जॉन सिल्वर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से नोबिता और डोरेमोन के शिप के पास एक भवंडर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से वो सब डूब जाते हैं। इधर जब शिप के पायरेट शिजुका और सारा को एक साथ देखकर समझ जाते हैं ये दोनों अलग अलग हैं और शिजुका को पकड़ने लगते हैं। इसकी वजह से सारा भी पानी में गिर जाती है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन ने अपनी लाइफ बोट से सारा समेत सभी को बचा लिया था। फिर वो सब फ्लॉक को उसके फादर को मनाने को कहते हैं ताकि वो अर्थ की एनर्जी ना ले, जिसके लिए पहले तो फ्लॉक मना कर देता है क्योंकि वो अपने फादर से नफरत करता था जो कभी भी उसे अपनाते नहीं थे और अब तो सोना भी चुराने लगी थी। पर उनकी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद वो सभी वापस से कुछ व्हीकल्स पर बैठकर उस सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी उस सबमरीन से निकलकर उनके सामने वही पायरेट्स आ जाते हैं। तो जियान और सुनियो उन सबको कहते हैं कि तुम सबमरीन के अंदर जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। दूसरी तरफ जॉन अर्थ की 90% एनर्जी लेके उसे रॉकेट को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो रॉकेट उड़ान भरने लगता है। ये देखकर वो सभी अपने व्हीकल का फ्लाइंग मोड ऑन करके उस रॉकेट के पास जाते हैं, पर उस रॉकेट के चारों तरफ एक शील्ड थी। तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसकी मदद से वो उस पार जा सके। आगे वो सब क्विज की मदद से जॉन सिल्वर का रूम ढूंढने लगते हैं क्योंकि सारा और फ्लॉक को भी अपने फादर की रूम के बारे में कुछ नहीं पता होता और उनमें से बस क्विज ही था जो जॉन के रूम के बारे में जानता था क्योंकि क्विज उसके फादर के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ रोबो था और उन्होंने ही क्विज फ्लॉक को दिया था। फिर वो सभी क्विज के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं और कुछ देर बाद कैफेटेरिया के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां उन्हें रोकने के लिए कुछ रोबोट्स आ जाते हैं। तो डोरेमोन अपनी एयर गन से उन पर अटैक करता है लेकिन उन्हें उससे कुछ भी नहीं होता। वो सभी तेजी से भागने लगते हैं जहां आगे उन्हें कैफेटेरिया का सारा स्टाफ मिलता है जो उन रोबोट्स को रोक कर रखता है ताकि वो सभी आगे जा सके। अब कैफे के अंदर जाने के बाद उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है तो वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो चलते चलते उसी खजाने वाली जगह पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर वो सभी आसपास देखने लगते हैं ताकि उन्हें और कोई क्लू मिल सके। पर तभी उन्हें वहां एक सीक्रेट लिफ्ट मिलती है जिसकी मदद से वो सभी जॉन के कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर फ्लॉक अपने फादर से ये सब बंद करने के लिए कहता है पर उसके फादर उसे कहते हैं कि ये सब वो आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं ताकि ह्यूमंस का अस्तित्व बचा रहे। और फिर जॉन उस स्टोर की गई एनर्जी को इंजन में डालने लगता है ताकि उनकी ये शिप तेजी से स्पेस में चली जाए। ये देखकर फ्लॉक सबसे कहता है कि अगर एक बार वो एनर्जी इंजन में चली गई तो उसे वापस से निकालकर अर्थ में डालना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर डोरेमोन जल्दी से अपने गैजेट निकालने लगता है और अपने गैजेट की मदद से उस स्टोर एनर्जी को रोकने जाता है और यहाँ फ्लॉक भी शिप के मेन सॉफ्टवेयर में घुस के शिप के इंजन को शिप से अलग करने की कोशिश करता है ताकि वो एनर्जी इंजन में पहुँचे ही ना, पर जॉन उसे ऐसा नहीं करने देता। दूसरी तरफ डोरेमोन भी उस एनर्जी को रोक नहीं पाता जिसकी वजह से वो एनर्जी इंजन में चली जाती है। साथ ही डोरेमोन भी उस एनर्जी बॉल में चला जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत सारे करंट के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर नोबिता रोने लगता है और फिर नोबिता वहाँ पड़े हुए गैजेट्स में से एक गैजेट लेकर उसकी मदद से डोरेमोन के पास जाता है
और इसके बाद डोरेमोन को एनर्जी बॉल से बाहर निकालने लगता है। तभी शिजुका भी डोरेमोन को बाहर निकालने में नोबिता की मदद करती है, जहां दोनों को बहुत झटके लगते हैं, पर वो दोनों डोरेमोन को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उसी वक्त वो शिप के बाहर निकल जाते हैं और तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वहाँ जियान और सुनियो मिनी डोरेमोन के साथ वो शिप लेकर आ जाते हैं, जिसे मिनी डोरेमोन ने अब उड़ने वाला बना दिया था, और उन तीनों को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी डोरेमोन को होश में लाके वापस उस शिप की तरफ बढ़ते हैं, जहां जाते हुए उनकी शिप का वही पार्ट फिर से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो शिप इधर उधर हिलने लगती है, जिसके कारण डोरेमोन का सर उस शिप के शील्ड से टकराता है और वो शील्ड टूट जाती है। दूसरी तरफ फ्लॉक भी शिप के मेन इंजन को अलग करने में कामयाब हो ही जाता है, जिसकी वजह से इंजन और वो एनर्जी बॉल वापस से अर्थ पर चले जाते हैं। ये देखकर जॉन सबसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नोबिता रोते हुए जॉन से बोलता है कि इन दोनों को आपकी ज्यादा जरूरत है, ना कि आपके उस बकवास से प्रोजेक्ट को। और फिर फ्लॉक और सारा भी अपने फादर से वापस पहले जैसा होने को बोलते हैं। ये सुनकर जॉन को अपना पास याद आ जाता है, जहां उसने अपनी वाइफ से वादा करा था कि वो सारा और फ्लॉक का अच्छे से ध्यान रखेगा। अब ये देखने पर फ्लॉक के फादर इमोशनल हो जाते हैं और वापस से पहले जैसे होकर फ्लॉक और सारा को गले लगा लेते हैं। ये देखकर फ्लॉक भी अपने फादर को माफ कर देता है। आगे फ्लॉक और सारा अपने फादर के साथ वापस से फ्यूचर में चले जाते हैं और डोरेमोन और बाकी सब भी उन्हें बाय बोलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।